क्या आपको पता है साइप्रस जो एक छोटा सा आइलैंड है मेडिटेरियन सी में, ये एक मुल्क नहीं बल्कि ये दो मुल्क हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपका कंसल्टेंट आपको नहीं बता रहा और आपसे छुपा रहा है या आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और अगर आपने उसकी कही हुई बात, उसके कहे हुए साइप्रस मुल्क के अंदर आप चले गए तो ना सिर्फ आपका 40-50 लाख का लॉस हो सकता है बल्कि उसमें कोई आपको फ़ायदा भी नहीं है। तो साइप्रस एक्चुअली में साउथ साइप्रस है जो कि यूरोपियन साइप्रस है और ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। और दूसरा नॉर्थ साइप्रस है जिसको टर्की ने कैप्चर किया हुआ है और दुनिया में टर्की ही सिर्फ उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो ये बात बहुत क्लियर है। नॉर्थ साइप्रस का मतलब एन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि नॉट रिकमेंडेड। साउथ साइप्रस यूरोपियन साइप्रस है जिसको आपने करना है। इस वीडियो में मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको बताऊंगा और किस साइप्रस के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट को जाना चाहिए, किसकी वीजा रेशो अच्छी है, किसका बजट क्या है और किसके लिए आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। साउथ साइप्रस वर्सेस नॉर्थ साइप्रस। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आप साइप्रस का या यूरोप का शेंजन वीज़ा, स्टडी वीज़ा, हम सिर्फ स्टडी वीज़ा डील करते हैं, उसको अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे इन नंबर्स पे रब्ता करें। हमारा फैसलाबाद में ऑफिस है, लाहौर में ऑफिस है। हम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट कंट्री सजेस्ट करेंगे जहाँ पे आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। अब मैं सिर्फ 20 सेकंड में आपको इन दोनों साउथ और नॉर्थ साइप्रस का डिफरेंस बता देता हूँ। साउथ साइप्रस जो है वो यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क है। इसका जो कैपिटल निकोसिया है उसका सदर्न पार्ट है। साउथ साइप्रस के अंदर इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है। यूरो यहाँ की करेंसी है और इसकी डिग्री पूरे यूरोप के अंदर रिकॉग्नाइज है। अब जो नॉर्थ साइप्रस है ये उसी सिटी का निकोसिया का दूसरा हाफ पार्ट है। ये बॉर्डर लाइन है बीच के अंदर और यहाँ पे टर्किश लीरा जो है वो यहाँ पे करेंसी है। लैंग्वेज डेफिनेटली वही ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ की डिग्री सिर्फ और सिर्फ टर्की के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो सादा अल्फाज में एक ही आइलैंड है, एक ही कंट्री है जिसका आधा पार्ट जो है वो यूरोप का है और वो पूरा रिकॉग्नाइज्ड मुल्क है और आधे पार्ट पे टर्की ने कब्जा किया हुआ है और उसको सिर्फ टर्की रिकॉग्नाइज करता है। सेम कंट्री है लेकिन दो अलग पासपोर्ट हैं और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको आपने जानना है, जिसकी वजह से आप अपने पैसे बर्बाद करने से बच सकते हैं। अब जो सबसे पहला सेक्शन है वो हम इसका वीज़ा रेशो और वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से सारी गेम बन सकती है या आपकी बिगड़ सकती है। देखें जो यूरोपियन साइप्रस है, साउथ साइप्रस है, इसका कॉन्सुलेट कराची के अंदर पाकिस्तान में मौजूद है। जब आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री के अंदर भेजता है अप्रूवल के लिए। वहाँ से आपके वीज़े की अप्रूवल आती है और फिर आप अपना पासपोर्ट लेके कराची कॉन्सुलेट जाते हैं। वहाँ से आपका स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता है जिससे आप साउथ साइप्रस ट्रेवल करते हैं। इस साइप्रस के प्रोसेस में ना आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू है ना एम्बेसी का इंटरव्यू है और वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 100% है। रिजेक्शन की रीजंस में आपका कॉलेज से इम्प्रॉपर या फेक कोई डॉक्यूमेंट देना या कोई अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेज का होना, यही सिर्फ रिजेक्शन है। इसके अलावा साउथ साइप्रस में रिजेक्शन नहीं आती। आपका वीज़ा प्रोसेस 2 से 3 माह लेता है लेकिन आपको वीज़ा मिल जाता है। अब जो टर्की का साइप्रस है जिसको नॉर्थ साइप्रस बोलते हैं, इसका वीज़ा, इसकी यूनिवर्सिटी आपको अप्रूव करवा के टर्किश रिपब्लिक का नॉर्थ साइप्रस TRNC, वहाँ से इसका वीज़े की अप्रूवल आती है और फिर आपको टर्की जाना पड़ता है ट्रैवल करके। फर्स्ट वहाँ से ट्रांजिट वीज़ा मिलता है आपको, आप फिर इसका वीज़ा लेते हैं टर्की के पहुँच के और फिर वहाँ से आप जो है वो नॉर्थ साइप्रस के अंदर जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि एक का वीज़ा आपको पाकिस्तान से मिल जाता है, आपको
आपको किसी और कंट्री में नहीं जाना पड़ता, और दूसरे के लिए आपको टर्की जाना पड़ता है, ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है, और फिर वहां से आप जो है वो नॉर्थ साइप्रस जाते हैं। जो नॉर्थ साइप्रस है, इसके वीजे में रिजेक्शन के कोई भी चांसेस नहीं है, वो हर एक को वीजा देते हैं। सिर्फ शर्त यही है कि उसका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आया हो और वो वहां पे जाने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, क्योंकि सिर्फ है ही वो टर्की का पार्ट और उनको पैसे चाहिए, तो आपको कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। लेकिन उस वीजा लेने का उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी 100% भी अप्रूवल हो, लेकिन नॉर्थ साइप्रस के वीजे का आपको क्या नुकसान है, ये आगे मैं सेक्शन में बता रहा हूँ। अब जो प्रॉब्लम है वो है पैसों का डिफरेंस, जिसकी वजह से पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या तो कंसल्टेंट के ट्रैप में आ जाते हैं या शॉर्ट टर्म अपना फ़ायदा सोचते हैं। अगर हम साउथ साइप्रस की बात करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंसिव हैं, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी अच्छी है, उनकी ट्यूशन फीस जो है वो 8,000 से लेके 15,000 यूरो पर ईयर तक फॉल करती है। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं, उसकी भी फीस 9-10 हज़ार यूरो एक साल की आपको मिलती है। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस है, ठीक है, फ्रेडरिक यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी साइप्रस है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी साइप्रस है, अलेक्जेंडर कॉलेज है, मियोजिस कॉलेज है, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको साउथ साइप्रस के अंदर मिलेंगे। अब आते हैं हम नॉर्थ साइप्रस की तरफ। यहाँ पे भी आपको नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपको साइप्रस वेस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ट्यूशन फीस कंपैरेटिवली कम है। सिंपल सी बात रखें कि साउथ साइप्रस जाने में आपका जो एक्सपेंस है वो 18 से 22-23 लाख के दरमियान आएगा, लेकिन वही एक्सपेंस अगर आप नॉर्थ साइप्रस में देखें तो आपका 12 से 15 लाख एक्सपेंस आएगा। इसमें आपकी ट्यूशन फीस होगी, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि शायद हम ये 7-8 लाख बचा लिया, ये एक ही कंट्री है, उसका एक पार्ट में चले गए या दूसरे में चले गए तो इतना ज्यादा बचत हो रही है, लेकिन असल में वो नुकसान है। साउथ साइप्रस, यूरोपियन साइप्रस की डिग्री पूरे यूरोप के अंदर रिकग्नाइज्ड है, उसका यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम अवेलेबल है। जो नॉर्थ साइप्रस है, इसकी डिग्री सिर्फ टर्की के अंदर रिकग्नाइज्ड है, या कुछ यूनिवर्सिटीज जो एचईसी पाकिस्तान के साथ रिकग्नाइज्ड है उनकी डिग्री रिकग्नाइज है। अदरवाइज आप जहां भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो साउथ साइप्रस है, इसकी डिग्री के बाद डायरेक्ट आप यूरोप के अंदर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिग्री यूके के अंदर एक्सेप्टेबल है, आपकी डिग्री यूएसए में एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड आपकी जो है वो रिकग्निशन है। पोस्ट स्टडी जब आपने डिग्री पूरी कर ली उसके बाद क्या फायदा है, देखें शेंजन जोन के अंदर एक ना एक दिन साउथ साइप्रस आ जाएगा, यूरोपियन साइप्रस आ जाएगा। इसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट पूरी कर ली हैं। ये सिर्फ एक पार्लियामेंट के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर एक वोटिंग होनी है, एक राइट्स मिलने, और उसके बाद साइप्रस ने यूरोप का पार्ट बन जाना है, और आपके पास 26 कंट्रीज की एक्सेशन आ जानी है। जिस तरह रोमानिया आ गया, क्रोशिया आ गया, ये रिसेंटली शेंजन जोन के अंदर दाखिल हुए हैं। अगर आप साउथ साइप्रस जाते हैं, वहां की डिग्री करने के बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगी जॉब सर्च करने के लिए। अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है तो आप रेजिडेंट हो सकते हैं यूरोपियन साइप्रस के, या आप अगर कल को शेंजन जोन के अंदर यूरोपियन साइप्रस आ जाता है तो आपके पूरे यूरोप की आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप विदाउट वीजा पूरे यूरोप को ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ साइप्रस की तरफ। नॉर्थ साइप्रस में डिग्री करने के बाद या तो आप टर्की के अंदर जा सकते हैं, वहां पे डिग्री वो उनकी रिकग्नाइज्ड है, और कोई जॉब ढूंढ सकते हैं आईटी में या हॉस्पिटैलिटी में या होटलिंग में, या फिर आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ता है या मिडल ईस्ट में आपको नौकरीज करनी पड़ती है। पीआर की तरफ यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रूट नहीं है। टर्की के अंदर रहेंगे तो आपको टर्किश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन साइप्रस जाना चाहिए, कि वो आपका एक पाथवे है, शेंजन जोन की तरफ पाथवे है, यूरोप में सेटलमेंट की तरफ। अब एट दी एंड साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस आपके लिए कौन सा बेस्ट है? हर सूरत में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ साउथ साइप्रस बेस्ट है। अगर आप मेरा मशवरा लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट देखनी है। अगर आपके आज 5-6 लाख ज्यादा लग रहे हैं, आपको आइल्स देना पड़ रहा है, इंग्लिश पासवर्ड टेस्ट देना पड़ रहा है, पीटी पास करना पड़ रहा है, तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ साउथ साइप्रस में है। नॉर्थ साइप्रस सिर्फ उसके लिए है जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, जिसका सिर्फ यही गोल है कि मैं किसी गोरी चमड़ी को देख लूं, बाहर चला जाऊं, उनमें पास रह लूं, जिसके फ्यूचर कोई गोल्स नहीं है। ये दिमाग से निकाल दे कि अगर वो नॉर्थ साइप्रस चला गया तो साउथ साइप्रस में शिफ्ट हो जाएगा। वो प्रॉपर बॉर्डर कंट्रोल है, उसके पासपोर्ट पे अगर वहां पे वो गया हुआ, उसको साउथ साइप्रस कभी भी उसको जो है वो अपना रेजिडेंट कार्ड नहीं देगा। ये बिल्कुल अपोजिट
अपोजिट है। तो इसलिए सोच समझ के फैसला करें, पहले इस चीज़ को समझें कि आपका कंसल्टेंट साउथ साइप्रस आपको बता रहा है या नॉर्थ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस इसलिए कंसल्टेंट बताते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कमीशन उनको 3-4 गुना ज़्यादा मिलता है, और ये वो फैक्टर है जिसको वो सिर्फ अपने कमीशन की खातिर बगैर स्टूडेंट के फ्यूचर का सोचे हुए आपको उस तरफ धकेल देते हैं। तो ये फैसला आपने करना है। अगर आप टॉप 7 कंसल्टेंट के पास आएंगे, हम सिर्फ आपको वही ऑप्शन बताएंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आपका फ़ायदा है, जहाँ पे आपको ये लॉस नहीं होगा कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ और अब इसके बाद मैं क्या करूँ। थैंक यू सो मच।